नमस्कार। बृहस्पति पर विश्लेषण की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम भाग 5 पर चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो हमारे धन के कारक हैं, हमारे सुख के कारक हैं, हमारे मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी के कारक बृहस्पति हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं। तो यदि कुंडली में भाग्य कमज़ोर हो तो हम जानते हैं कि हमें जीवन जीने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम अपनी आखिरी वीडियो 5वीं वीडियो की बात करते हैं। तो 5वें वीडियो में हम दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 3 भावों पर डिस्कशन करेंगे और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति का, इसी पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, दशम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मकर राशि होती है और मकर राशि में बृहस्पति नीच अवस्था में चले जाते हैं। तो दशम भाव में बैठकर बृहस्पति भले ही किसी भी राशि में बैठे हों, लेकिन अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। यहाँ बैठा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि घमंडी स्वभाव का होता है, ईगो ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति वाणी के तो बहुत चतुर होते हैं, लेकिन उनकी चतुराई बहुत अधिक काम नहीं आती। दूसरों को कन्विंस करना जानते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ऐसे लोग जिनके दशम भाव में बृहस्पति है प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ कौन राशि है और उनका स्वामी क्या है, उन सब का डिस्कशन अलग है। बट इन जनरल अगर केवल बृहस्पति की बात करें तो दशम भाव में बैठकर बृहस्पति बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी नहीं देते। अगर अब यहाँ बृहस्पति बैठकर द्वितीय भाव को देखते हैं तो व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रभावी होती है और व्यवसाय में प्रोग्रेस करते हैं उस वाणी के कारण। ऐसे लोग, अगर देखा गया है कि मंगल चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, तो चतुर्थ भाव से हम ज़मीन, जायदाद, माता, अपनी सुख सुविधाएं, वाहन आदि का विचार करते हैं। तो अगर शुक्र के साथ बृहस्पति के साथ मंगल का योग बन जाए तो ऐसे लोग अपनी वाणी के कारण प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट भी बन जाते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग अपने कुटुंब में मिलजुल कर रहते हैं, सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है और चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण सुख सुविधाएं इन्हें पूरी मिलती हैं। घर परिवार इनका अच्छा होता है, माता को अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हैं। माता इनकी बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती हैं, कमांडिंग नेचर होता है और पूरे परिवार को ये बांध कर चलती हैं। वाहन की सुविधाएं अच्छी मिलती हैं इन लोगों को। वो डिपेंड करता है कि चतुर्थ भाव में शुक्र है या शुक्र से संबंधित कुछ और ग्रहों की स्थिति कैसी है, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है, क्योंकि वाहन का जो कारक है वो शुक्र है। और यहीं बृहस्पति बैठकर छठे भाव को भी देखते हैं तो छठा भाव जो हमारे रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन आदि की भाव का विचार करते हैं, तो इन सभी को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे लोग जिनका दशम भाव में बृहस्पति है, ना तो उनके शत्रु होते हैं ना उनके कॉम्पिटिटर होते हैं, और ऐसे लोगों को ऋण और शत्रुओं से मुक्ति देते हैं गुरुदेव। और साथ ही उनके शरीर को भी हृष्ट पुष्ट रखते हैं, क्योंकि बीमारियों को भी बृहस्पति कंट्रोल करके रखते हैं। और अगर यहीं बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हो, वीक हो बृहस्पति, तो तब यह इन सभी कारकत्वों को नेगेटिव तरफ ले जाते हैं। और अगर दशम भाव में बृहस्पति कमज़ोर हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, अपनी नीच राशि में हों या शत्रु राशि में बैठे हों, तो ऐसे लोगों की वाणी अनकंट्रोल्ड होती है। किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, ईगो बहुत होती है, एम्बिशंस बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। भले ही उन्हें वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन एम्बिशंस उनकी बहुत ऊंची होती हैं। तो यह था हमारा दशम भाव का विश्लेषण। और अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वें भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं, नवम से तृतीय भाव, भाग्य को वृद्धि देते हैं। यहाँ बैठकर बृहस्पति धन लाभ कराते हैं। जहाँ बृहस्पति बैठते हैं, या कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में जैसा कि हम सब जानते हैं कुंभ का मेला भी लगता है। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार के अंदर। और
इस स्थिति में बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न अवस्था में होते हैं, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि है वह बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति इतने प्रसन्न होते हैं कि वह इतने खुश हैं कि अपने आखिरी घर की तरफ जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति अपने घर के पास पहुंचने वाला होता है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। इसी प्रकार कुंभ राशि में भी बृहस्पति बहुत प्रसन्न अवस्था में होते हैं। इसीलिए कुंभ 12 वर्षों में एक बार हरिद्वार में मनाया जाता है, जो नारायण की नगरी है। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले ये पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं। तृतीय भाव में भाई बहनों को, आपकी इच्छाओं को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी ट्रैवलिंग को, इन सभी को मजबूती प्रदान करते हैं, शुभ फलदायक बनाते हैं, भाइयों की प्रोस्पेरिटी करते हैं। और यहाँ बैठा बृहस्पति संतान उत्पत्ति में बहुत सहायक होता है। संतान बहुत ही प्रोग्रेस करती है ऐसे लोगों की। और अगर आप बच्चे हैं और एजुकेशन में या पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को एजुकेशन में बहुत कामयाबी मिलती है। एजुकेशन बहुत स्मूथ चलती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती एजुकेशन के अंदर। और अगर बाई चांस बृहस्पति की दशा भी आ जाए तो ऐसे लोग स्कॉलरशिप बहुत पाते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऐसे लोग टॉप भी कर सकते हैं अगर बृहस्पति की दशा आ गई हो और बृहस्पति वेल प्लेस्ड अपना शुभ राशियों में बैठे हों और शुभ दृष्टों से, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों। और साथ ही बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो सप्तम भाव, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका जीवन साथी उसके साथ मिलकर चले, आपसी तालमेल अच्छा हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आप अगर बिजनेस है तो आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट करे, आपके अपोनेंट आपसे दूर रहें। आपके जो अपोनेंट आपको अपोज करते हैं वो आपसे दूर भाग जाते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करता है। और सप्तम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। सप्तम भाव हमारा लोअर एब्डोमेन और जेनेटिक ग्लैंड्स हैं, तो उन सभी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। तो इसलिए बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की, जो आखिरी भाव होता है कालपुरुष की कुंडली का। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ मीन राशि होती है। मीन राशि में बैठकर बृहस्पति बहुत ही उत्तम और बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। 12वां भाव जो हमारा मोक्ष का भाव है, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। बृहस्पति जो सबसे भारी प्लैनेट है और सबसे बड़ा प्लैनेट है सौर मंडल का, तो ऐसे में बृहस्पति 12वें भाव में व्यक्ति को ध्यान लगाने में सहायक होता है। ऐसे व्यक्ति कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होते, इम्प्रिजनमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन से दूर रहते हैं, क्योंकि इस छठे भाव को बृहस्पति देख रहा है। और छठा भाव जहाँ से हम बीमारी भी देखते हैं तो बीमारियों से व्यक्ति को दूर रखता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहा है 12 भाव में बैठकर, तो ऐसे लोगों को फॉरेन कंट्री से हेल्प बहुत मिलती है। इनकी सुख सुविधाओं में जो हेल्प मिलती है वो फॉरेन कंट्री से मिलती है। ये हो सकता है कि ये फॉरेन में जाकर कुछ इनकम करते हों, अपनी सुख सुविधाएं अपनी मदर के साथ, अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी या उनका जन्म स्थान है वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग अपने शत्रुओं को हमेशा, इन ऐसे लोगों के शत्रु होते ही नहीं हैं, दूर रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के शत्रु इनके पास तक नहीं आते। और ऐसे लोगों का ऋण भी अगर आपने ले भी रखा है तो जल्द समाप्त हो जाता है। यहीं बैठकर बृहस्पति अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव जो हमारी छुपी हुई रिसर्च है, छुपा हुआ ज्ञान है, तंत्र विद्या है, ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु है, आपका पीएचडी है, अंडरग्राउंड रिसर्च है। बृहस्पति जो कि आकाश तत्व के मालिक हैं, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंडरग्राउंड रिसर्च की बात करते हैं, अंडरग्राउंड पाताल है। तो पाताल को अगर हम देखें तो पाताल का दूसरा छोर फिर आकाश है। तो बृहस्पति यहाँ बैठकर हेल्प करते हैं रिसर्च करने में। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके ससुराल में बहुत अच्छा, जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल होता है। आपकी खुशियों में आपके ससुराल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ को भी देख रहे हैं और आप अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव जहाँ से हम अपने ससुराल को देखते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन साथी का कुटुंब है। द्वितीय भाव से हम कुटुंब देखते हैं, तो जीवन साथी का कुटुंब यानी आपके इन लॉज, तो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलती है और आपका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। तो यह था
बृहस्पति पर हमारी श्रृंखला का अंतिम और 5वां विश्लेषण। और अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में, नीच अवस्था में या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें और क्या क्या उपाय करें। नंबर 1, आपको एक तांबे का लोटा लेकर किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे दबा दें बृहस्पतिवार के दिन शाम को, तो इससे बृहस्पति को मजबूती प्रदान होती है। बृहस्पति के मंत्र का जाप करें प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 21 बार। बृहस्पति, अगर आप किसी नीडी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है उसको हेल्प करते हैं तो उससे भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों में सर रखते हैं, तो उससे भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पैरों में सर रखने की जो परंपरा थी वो आजकल समाप्त हो चुकी है। ये एक पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। अगर हम फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कॉर्नर्स पर होता है, टिप्स पर होता है। तो हमारे पैरों के जो टिप्स हैं और हमारे हाथों के जो टिप्स, उंगलियों के कॉर्नर्स हैं, यहाँ से हमारी ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारा जो मस्तिष्क है ये ऊर्जा को गेन करता है। तो जब हम अपने सर को अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के चरणों में रखते हैं तो उनके पैरों से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हमारे सर को मिलती है, हमारा सर उस ऊर्जा को गेन करता है और इससे बृहस्पति को बल प्रदान होता है। क्योंकि बुजुर्ग, हमारे घर के बड़े, हमारे गुरु, ये सभी गुरु इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि आप अपनी पूरी इनकम में से कुछ भाग ओल्ड एज होम में दान कर सकें, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकें, अपने पिता को हेल्प कर सकें या अपने जो घर के बड़े हैं उनके साथ हेल्प कर सकें, तो इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। अगर बृहस्पति बहुत अधिक पीड़ित है कुंडली के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आप 10 पीपल के वृक्ष लगाएं और जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक थोड़ा उनको पानी और सेवा करते रहें। जब वह बड़े हो जाएं तो उन्हें छोड़ दें प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ने के लिए, और कभी कभी जाकर उनको प्रणाम भी करके आएँ। तो ऐसे में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये था हमारा बृहस्पति पर वीडियो। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।